हरिः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल भक्ति मार्ग वृंदावन। और मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत नवम स्कंद की चतुर्दशों अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर कथा चल रही है। नवम स्कंद में अभी तक हमने सूर्यवंश के राजाओं की कथा श्रवण करी। आगे हम चंद्रवंश के राजाओं की कथा श्रवण करेंगे। तो बृहद भागवत का अनुष्ठान चला हुआ है। मूल भागवत मूल पाठ यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमः स्कन्धः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथातो श्रूयतां राजन्वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सहस्रशिरसः पुंसो नाभिहृदय सरोरुहात्, जातस्यासीत् सुतो धातुरत्रि पितृशमो गुणैः। तस्य द्रग्भ्यो भवति पुत्रः सोमो मृतमयः किल। विप्रोषधियोडुगुणानां ब्रह्मणः कल्पितः पति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण की नाभि सरोवर से कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया है। सोयजिद्राज सूयेनो विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् तारां नाम हरद्बलात्। यदा सौ देव गुरुणा याचितो भीक्ष्ण सोमदात्, नात्यजत् तत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रहं। शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषादग्रहीत् सासुरोडुपं, हरो गुरुशतं स्नेहात् सर्वभूतो गणामृत। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानव घोर संग्राम छिड़ गया। देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्यागुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष ले लिया है। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयात्, सुरासुरो विनाशो भूत समरस्तारकामयो। निवेदितोऽथाङ्गिरिषा सोमं निर्भर्त्स विश्वकृत्, तारां सुरभर्त्रे स्वभर्त्रे प्रायक्षत्। अंतर्वत्नीमवैत्पति त्यजासु दुष्प्रज्ञे मच्छित्रादाहितं परैः, नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां श्रियं शान्तानिको सती। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया।
इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। तत्याजो व्रीडतातारम कुमारम कनकप्रभम स्पृहामंगिरिशक्रे कुमारे सोम एवचो ममायं न तवेत्युच्चैस्तस्मिन् विवदमानयोः पप्रक्षो ऋषयो देवा नैवोचे व्रीडितातुषाम्। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। कुमारो मातरम प्राह कुपितो लीकलज्जयो किं न वोचस्य सद्व्रत्ने आत्मावद्यं वदासु मे ब्रह्मं ताम्र आहूय सम्प्राचीच्च सान्त्वयन् सोमस्तेयाः सनकैः सोमस्तं तावदग्रही तस्यात्मयो निरकृत बुधो इत्योमिदां नृप बुधिया गम्भीरया येन पुत्रेणापोडुराड्मुदम्। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का है, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि इसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ है। ततः पुरुरवाजज्ञ इलायाम यो उदारतो तस्य रूपो गुणोदार्य शीलो द्रविण विक्रमान् श्रुतो वर्षेन्द्र भवने गीयमानो सुरर्षिणा तदन्तिको मुपेयायो देवी स्मर सरार्धिता मित्रावरुणयो सापादापन्ना नरलोकतां निशम्यो पुरुषश्रेष्ठं गन्धर्वमिव रूपिणम् धृतिम विष्टव्योलनना उपतस्ते तदंतिके। परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ, इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रावरुण के हिसाब से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। यह सुनकर सुरसुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आईं। सतां विलोक्यो नृपतिर्हर्षेणोत्फुल्ललोचनः उवाचो श्लक्षणया वाचो देवीं हष्टो तनूरुह। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, राजो वाचो स्वागतं ते वरारोहे आश्यतां करवाम किं सरमस्व मया साकं रतिर्नो शाश्वती समाः। राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वश्युर्वाचो कश्यात्वयि न सज्जेत मनोदृश्यश्च सुंदरः यदंगान्तरमासाद्यो जवते हरिहंसय। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य की मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। एतावरुणको राजन्यासो रक्षस्व मानदो सन्नस्ये भवता साकं श्लाघ्यो स्त्रीणां वरस्मृतो कृतं मे वीरभक्ष्यं स्यान्नेक्षे त्वान्यन्त्रमेतुनात् विवाससं ततो तेति प्रतिपेदे महामनो अहो रूपमहो भावो नरलोको विमोहनं को न सेवेत मनजो देवीं त्वां स्वयमागतां। राजन, जो पुरुष रूप, गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वह स्त्रियों को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में
भेड़ के 2 बच्चे सौंप दी हूँ, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि मैं केवल घी खाऊंगी और मैं तुमके अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने कहा ठीक है, ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। फिर उर्वशी ने कहा तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। तया स पुरुष श्रेष्ठोरमयंता यथारथौरे में सुरव्यहारेषु कामं चैत्रो रथादिषु रममाणस्तया देव्या पद्मकिञ्चल्कगन्धया तन्मुखाम्मोदोमसतो मुदिर्हर्गणान् बहून् अपश्यन्नुर्वशीमिन्द्रो गन्धर्वान् संयोजयत् उर्वशीरहितं मह्यं मास्थानं नातिशोभते। ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्या अरुणो जगनुर्यस्तो राजुनिजायया। परीक्षित तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली क्षेत्ररथ नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केशर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके सुख की सुरभि से, वे उसके मुख की सुरभि से अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने सजा के राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने हैं। नशम्या क्रंदितम देवी पुत्र और नियमानयो हस्तास्म्यहं कुनातेनो नपुंसां वीरमानिनो यद विश्रम्बादहं नष्टा यत्पत्या चौदस्युभिः यं सेते निशसंत्रस्तो यथा नारी दिवा पुनः पुमान्। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ के बच्चों को मैं सुनी तो वह कह उठी कि अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों के बच्चों को न बचा सका। इस पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। इति वाक्सायकैर्विद्ध प्रतोस्त्रैरिव कुञ्जर निशीनिस्त्रिंसमादाय विभ्वस्त्रोऽभ्यद्रवदृशो ते विसृज्योरणो तत्र व्यद्योन्तं तस्म विद्युतो आदाय मेषा वायन्तं नग्नमेक्षतशापतिम्। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद डाले वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बांध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वह वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। एलोपी सैनिजायाम पश्यन् विमना इव सज्जिद्दो विह्वला सोजन् बभ्रामोन्मत्तवन्महीं शतां वीक्ष कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्त्वके पञ्चप्रहष्टवदना प्राह सुग्धं पुरोरवा अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तुमर्हसि मां त्वमदीयाप्यनिर्वृत्यो वचांसि कृष्णवावहि सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवी दूरं यतस्त्वया खादन्ते नम्रकाग्रद्धस्तुत्प्रसादस्य नास्पदम्। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने सेनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी से इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षणभंगुर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गीध खा जाएंगे। उर्वश्युर्वाचो मामृथा पुरुषोषित्वं मास्म त्वद्योर्व्रका इमे क्वापि संख्यं न वे स्त्रीणां मृगाणां हृदयं यथौ श्रियो य करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहस ज्ञान्त्यल्पार्थे पिविस्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युतो। उर्वशी ने कहा, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है।
स्त्रियां निर्दयी होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है, तनिक सी बात में छुट जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। विदायालीक विश्रम्भमज्ञे सुत्यक्त सौरदानवम नवमभिप्सन्त्यो मुश्चल्य स्वेर वृत्तयो संवत्सरान्ते हि भवानी कराद्रम महेश्वर वत्सपत्य वत्स्य यत्यो पतियानी च ते भविष्यन्त्यो पराणिभो अन्तर्वत्नीमुपालक्ष्यो देवीं स्वप्रयो पुरं पुनस्तत्र गतोब्दान्ते उर्वशीं वीरमातरम्। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं, भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारिणी बन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुररवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहाँ गए, तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उपलभ्यो मुदा युक्तो समुपासो तया निशाम अथैनम उर्वशीं ब्राहो कृपणं विरहातुरं गन्धर्वानुपधावीमास्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तून्वतस्तुष्ट अग्निस्थालिं तदुर्नृपो उर्वशीं मन्यमानास्तां सौबुद्ध्यच्चरन्वने। उर्वशी के मिलने से पुररवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तो विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकती हैं। तब राजा पुररवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित राजा पुररवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा यह उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। स्थानीं नश्यो वने गत्वा गृहानाध्यायतो नसि त्रेतायां सम्प्रवृद्धायां मनसि त्रय्यवर्ततो स्थाने गतो स्वस्थं समीगर्भं विलक्षसो तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोककाम्ययो। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए। एक रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वही अग्निस्थाली छोड़ी थी। जब उस स्थान पर समी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उग आया था, उसे देखकर उन्होंने उसकी 2 अरणियाँ मंथन काष्ठ बनाई और फिर उन्होंने उर्वशी की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुररवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप में चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया है। स्थानागतं गत्तो स्वस्थं समीगर्भो विलक्षसो तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोककाम्ययो उर्वशीं मन्त्रतो ध्यायन् धारणारणिमुत्तमं धारारणीमोत्तराम् आत्मानो भयोर्मध्ये यत् यत् प्रायोजनं प्रभो तस्य नरबन्धनाज्जातो जातवेदा विभावसो त्रय्याशा विद्यया राज्ञा पुत्रद्वे कल्पितस्त्रे व्रत। उनके मंथन से जातवेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुररवा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा आहवनीय, गार्ह्य, पत्य और दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों से विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया है। तेना यजति यज्ञेशं भगवान तम अधोक्षयम उर्वशी लोकमन्वीक्षण सर्वदेवमयं हरिम। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुररवा ने उन तीनों अग्नियों के द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया है। एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मयो देवो नारायणो नान्यो एकोऽग्निर्वर्ण एव च। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सत्ययुग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई न था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक ही वर्ण था, हंस था। पुरुरवस एवाशीत त्रयीत्रेतामुखे नृपो अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्वमेवान्। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्वलोक की प्राप्ति की है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे ऐलोवाख्यायने चतुर्दशोत्सवं श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय।
श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना है मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी सुंदर ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी के चरित्र की कथा हम श्रवण करेंगे अगले अध्याय में। तो श्रीमद् भागवत के मूल पाठ, मूल कथा यथारूप श्रवण करने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।